हेलो एवरीवन, इस क्लास में मैं आप लोगों को एक मिनट रुको, ब्रश ऑन कर लेता हूँ मैं। ठीक है। इस क्लास में मैं आप लोगों को समझाऊंगा पैसिव सेंटेंसेस के बारे में, तो ध्यान से समझना। ठीक है। सबसे पहले आप ये समझो कि एक्टिव और पैसिव सेंटेंस में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, एक मिनट। तो एक्टिव और पैसिव सेंटेंस का जो सबसे बड़ा और सबसे बेसिक फ़र्क है वो ये होता है कि एक्टिव सेंटेंसेस में काम को कौन कर रहा है उस चीज़ पर हम जोर देते हैं, और पैसिव सेंटेंस में काम किसके ऊपर हो रहा है इस चीज़ पर जोर दिया जाता है। ठीक है। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैंने सेंटेंस में मैं पर जोर दिया। मैं क्या हूँ? काम को करने वाला हूँ, तो ये एक एक्टिव सेंटेंस है। और यहीं अगर मैं बोल दूँ कि आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, तो ये एक पैसिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि आप लोग क्या है? ऑब्जेक्ट हो। तो जब हम ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता देते हैं, जैसे मैंने कहा कि आज उसको बहुत मार पड़ी है उसके पापा से। ठीक है। ये जो सेंटेंस है कि आज रोहित को बहुत मार पड़ी है उसके पापा से, मैंने यहाँ पर जोर किस पर दिया? आज रोहित को बहुत मार पड़ी है, मैंने रोहित को प्राथमिकता दी, पापा से। तो आप यहाँ पर बाय फादर लास्ट में लगा सकते हो, माना सब्जेक्ट है इस वाले सेंटेंस में, लेकिन मैंने प्राथमिकता, प्रायोरिटी किसको दी है? ऑब्जेक्ट को दिया है कि आज रोहित को बहुत डांट पड़ी है पापा से उसके। सो टुडे रोहित हैज़ बीन स्कोल्डेड। तो ये क्या हुआ? ये एक पैसिव सेंटेंस हुआ, ना कि एक्टिव सेंटेंस। अब आप समझो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहला ये एक डेफिनेशन मैंने दी हुई है कि ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है, ऑब्जेक्ट पर काम होता है, सब्जेक्ट डजंट मैटर, या फिर सब्जेक्ट से इतना कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें भी मैंने वही ये 6 फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो मैंने आपको सिंपल सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस के भी बताए थे। ठीक है। कौन कौन से फॉर्मूले हैं देखो। सबसे पहला सिंपल है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस होते हैं, ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। ठीक। सिंपल सेंटेंस के बाद हमारा नेगेटिव है। ठीक है। पहला ये हो गया सिंपल सेंटेंस, दूसरा हो गया नेगेटिव। फॉर्मूला देखो, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। ठीक है। ये फॉर्मूले बिल्कुल एक्टिव वाले ही हैं, बस सब्जेक्ट की जगह मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया है, और हर पैसिव सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले वही हैं। ठीक है। 6 फॉर्मूले हैं टोटल, एक सिंपल, एक नेगेटिव, ये हो गए 2। क्वेश्चन के 2 हैं। ठीक है। क्वेश्चन में आपको 2 फॉर्मूले मिलेंगे, ऐसे सवाल जिसके जवाब यस या नो में दिए जा सकें और जिसके नहीं दिए जा सके, 4 हो गए। इसी तरह से क्वेश्चन नेगेटिव के 2 हैं जिसमें सवाल भी है और नेगेटिव भी है, तो टोटल आपके फॉर्मूले इसमें हो गए 6। ठीक है। इन सारे फॉर्मूलों को आपने एक्टिव सेंटेंस जब किया है तो आप समझ गए होंगे कि इसे ये कैसे यूज़ करना है, और सारे पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी V3, सारे पैसिव में। ठीक है। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं अगले सेंटेंस से, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओहो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, एक मिनट, ये रहा, यहाँ पर है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। इस क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि सारा पैसिव आपको समझा दूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें ता है, ती है, ते हैं, ये हम लगाते हैं, राइट? कि वो खेलता है, वो जाता है, मैं पढ़ाता हूँ, हम पढ़ते हैं, हम क्लास लेते हैं। सब्जेक्ट किसी काम को करता है ऑन अ रेगुलर बेसिस, कि कोई चीज़ जो एक जनरल ट्रूथ या फैक्ट हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर काम किया जाए, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर काम किया जाए तो क्या होगा कि किसी ऑब्जेक्ट पर काम किया जाता है। एक्टिव हुआ कि कोई सब्जेक्ट काम को करता है, पैसिव हुआ किसी ऑब्जेक्ट पर काम किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, मुझे रोज़ होमवर्क दिया जाता है। ठीक है। मुझे रोज़ होमवर्क दिया जाता है, ये सेंटेंस में काम को कौन कर रहा है वो नहीं पता, मुझे दिया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ठीक है। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है? सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे इस वाले पेज पर, तो यहाँ पर है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब है जिस चीज़ के ऊपर काम किया जाए वो होता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मुझे रोज़ होमवर्क दिया जाता है, इसमें आप 2 ऑब्जेक्ट ले सकते हो, मुझे या फिर होमवर्क को। मुझे दिया जाता है होमवर्क या फिर होमवर्क दिया जाता है मुझे, कैसे भी ले सकते हो। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेंगी इज एम आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव में हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज एम आर।
फॉर्मूला क्या था मेरा? फॉर्मूला था मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर V3, ये फॉर्मूला था मेरा, ठीक। तो पहले ऑब्जेक्ट आ गया, मुझे होमवर्क दिया जाता है तो आई आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ गया आई, हेल्पिंग वर्ब आ गया एम, और V3 आया गिवन। आई एम गिवन द होमवर्क। इसमें आप होमवर्क को भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो कि होमवर्क इज गिवन टू मी डेली। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन सेंटेंस लिखा हुआ है, तुम्हें क्यों डांटा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन सेंटेंस है जिसका आंसर मैं यस और नो में नहीं दे सकता। फॉर्मूला देखो, ये रहा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन सेंटेंस नहीं, जिसका आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता, तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, ठीक है। तुम्हें क्यों डांटा जाता है, WH वर्ड आया वाई, हेल्पिंग वर्ब आया आर, सब्जेक्ट आया यू, ऑब्जेक्ट यू, स्कोल्डेड, वाई आर यू स्कोल्डेड, तुम्हें क्यों डांटा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया, WH वर्ड, फिर आया हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर V3, यही फॉर्मूला है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस जहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट पर काम किया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस होते हैं जहाँ किसी ऑब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है, उसे मारा जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है, उसको तंग किया जा रहा है, ठीक है। जैसे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगेंगी इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, ठीक। मुझे पढ़ाया जा रहा है, आई एम बीइंग टॉट, आई एम बीइंग टॉट, मुझे पढ़ाया जा रहा है। उसे नहीं पढ़ाया जा रहा है, ही इज़ नॉट बीइंग टॉट। तुम्हें क्या पढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चन का सेंटेंस, इसका आंसर मैं यस और नो में नहीं दे सकता। सो व्हाट आर यू बीइंग टॉट, व्हाट आर यू बीइंग टॉट, कि तुम्हें क्या पढ़ाया जा रहा है। फिर हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पर। चुका है, चुकी है, लिया है, ली है, या है, ये है, ये हमने कई बार देखा। अगर किसी सब्जेक्ट ने कोई काम कर दिया है तो वो हो गया एक्टिव। जैसे कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया है, मैंने इस टॉपिक को याद कर लिया है, हमने ये सेंटेंसेस सीख लिए हैं, ये सारे हो गए एक्टिव। पैसिव क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट पर काम कर दिया गया है, किया जा चुका है, ये टॉपिक आपको पढ़ाया जा चुका है, किसने पढ़ाया वो छोड़ो, ठीक है। गेट बंद कर दिया गया है, आज क्लास नहीं ली गई है, क्लास शुरू कर दी गई है। हेल्पिंग वर्ब लगेंगे हैज़ बीन, हैव बीन, और ये चीज़ आपको पता ही है, सिंपल सेंटेंस है तो हैज़ बीन, हैव बीन साथ में रहेंगे। जैसे मैंने कहा क्लास शुरू कर दी गई है, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, किस पर काम हो चुका है, क्लास पर, सो क्लास, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्लास सिंगुलर है, हैज़ बीन, फिर थर्ड फॉर्म स्टार्टेड, सो क्लास हैज़ बीन स्टार्टेड, क्लास शुरू कर दी गई है। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल, आज क्लास नहीं ली गई है, नेगेटिव, नेगेटिव। फॉर्मूला क्या है, पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर V3। ऑब्जेक्ट आया क्लास, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, हैज़ नॉट बीन टेकन टुडे, थर्ड फॉर्म आ गई। खाना बनाया जा चुका है, फूड हैज़ बीन कुक्ड, सिंपल सेंटेंस है। इसी तरीके से चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई काम किया जा रहा है लेकिन यहाँ पर टाइम भी मेंशन हो जाएगा, इतने टाइम से किया जा रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो एक्टिव सेंटेंस होता है वो एक ऐसा सेंटेंस है कि कोई काम कर रहा है इतने टाइम से, वो सुबह से खेल रहा है, मैं पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है पिछले कुछ टाइम से, वो होता है पैसिव। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव कैसा होगा, उसको सुबह से डांटा जा रहा है, पिछले 3 दिन से क्लास नहीं ली जा रही है, तुम्हें सुबह से क्यों डांटा जा रहा है, इस तरह के सेंटेंस। इसमें 3 वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैज़ बीन बीइंग और हैव बीन बीइंग, ठीक है। सिंगुलर के साथ हैज़ बीन बीइंग और प्लूरल के साथ हैव बीन बीइंग। टाइम के लिए सिंस और फॉर आएगा ही, वो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है जी। सीधी सी बात यह है कि अगर सेंटेंस सिंपल है तो हैज़ बीन बीइंग रहेंगे साथ में, सिंपल के अलावा अगर कुछ और है तो हैज़ अलग, बीन बीइंग साथ में, ठीक है। हैव अलग, बीन बीइंग साथ में, बीन बीइंग में गैप नहीं आएगा, वो साथ में रहेंगे। एग्जाम्पल देखो, उसे सुबह से डांटा जा रहा है, एक सिंपल सेंटेंस है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आया ही, हेल्पिंग वर्ब आया हैज़ बीन बीइंग, थर्ड फॉर्म आ गई स्कोल्डेड, सो ही हैज़ बीन बीइंग स्कोल्डेड सिंस मॉर्निंग।
2 हफ्तों से क्या पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर मैंने सवाल पूछ लिया जिसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते। तो पहले WH आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। WH आया व्हाट, हेल्पिंग वर्ब का हैज़। अब यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, क्यों? क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट लगाना था, लेकिन व्हाट वाले क्वेश्चन में तो मैं ऑब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट जब है ही नहीं तो साथ में आ जाएगा व्हाट हैज़ बीन बीइंग टॉट फॉर लास्ट 2 वीक्स। 2 दिनों से क्लास नहीं ली जा रही है, ये हो गया नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V3। ऑब्जेक्ट आया क्लास, क्लास के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़ बीन बीइंग, लेकिन नॉट भी आ रहा है तो नॉट कहाँ पर ऐड होगा, नॉट ऐड होगा हैज़ के बाद। ठीक है, तो क्लास हैज़ नॉट बीन बीइंग टेकन फॉर लास्ट 2 डेज, ये पिछले 2 दिन से क्लास नहीं ली जा रही है। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट के सारे पैसिव सेंटेंस की मैंने एक बार प्रैक्टिस कराई है, इसको देखो, कुछ सेंटेंसेस बनाओ। ठीक है, फिर मैं चेक करता हूँ।